चीन और भारत के रिश्ते में दोस्ती और जंग एक साथ चलते हैं। एक तरफ दोनों देशों में व्यापार बढ़ रहा है, वहीं सीमा पर चीन गड़बड़ियां करने से बाज नहीं आता। भारत भी इसका पुरजोर विरोध करता रहता है। अब एक नए प्लेटफॉर्म पर चीन ने चालबाजी करने की कोशिश शुरू की है, लेकिन भारत ने यहाँ भी पुरजोर विरोध कर दिया है। बात हो रही है ब्रिक्स देशों की। ब्रिक्स देशों के गुट में चीन और भारत दोनों ही शामिल हैं। इस गुट में चीन नए देशों जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड और तुर्की को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने साफ कह दिया है कि कम से कम 5 साल तक इनकी एंट्री ब्रिक्स में नहीं होनी चाहिए। अब चीन की मंशा क्या है और भारत इनकी एंट्री का विरोध क्यों कर रहा है, इसे समझते हैं। साल 2006 में ब्रिक्स देशों के समूह का गठन हुआ था, लेकिन तब इसमें सिर्फ 4 देश थे। ये थे ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। बाद में साल 2010 में इस गुट में साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। अब इसी साल जनवरी में 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। ये 6 देश हैं ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया। इन देशों को शामिल करने के बाद ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस की संज्ञा दी जा रही है। अब फिर से इस गुट में 3 नए देश शामिल करने की कोशिश हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत चाहता है कि ब्रिक्स का एक और विस्तार कम से कम 5 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार भारत चाहता है कि ब्रिक्स में दूसरे ग्रुप शामिल करने से पहले 5 साल का अंतर होना चाहिए। भारत का मानना है कि इतना अंतर होना चाहिए कि 6 नए देश खुद को ब्रिक्स में अच्छी तरह से समाहित कर लें। ये नए देश 1 जनवरी 2024 को ही शामिल हुए हैं। इनको ठीक से समाहित करने के बाद ही नए देश शामिल किए जाने चाहिए। भारत ने इस बारे में ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों को भी खुलकर बता दिया है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश, तुर्की और थाईलैंड इसमें शामिल हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा। दरअसल भारत को ये डर सता रहा है कि अगर ब्रिक्स का विस्तार इस तरह से किया जाता रहा तो ब्रिक्स देशों का शक्ति संतुलन चीन के पक्ष में झुक जाएगा और इस गुट में ड्रैगन का दबदबा बढ़ जाएगा। भारत चाहता है कि ब्रिक्स चीन के चंगुल में न फंसे और अपने मूल स्वरूप में बना रहे। जनवरी में ही ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, अर्जेंटीना, यूएई और इथोपिया को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। इससे पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा रखने वाले देश अब ब्रिक्स के सदस्य देश बन चुके हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया की कुल आबादी का 46% हिस्सा रखने वाले देश इस समय ब्रिक्स का सदस्य देश हैं। भारत के विरोध के बाद भी नई दिल्ली को ब्रिक्स के विस्तार में देरी के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ब्राजील की मदद की सख्त जरूरत होगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ब्राजील भी नहीं चाहता कि चीन का ब्रिक्स में प्रभाव पड़े। हालांकि ब्राजील ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। उसका रुख क्या होगा ये तो समय बताएगा। 10 और 11 जून को रूस में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में ब्रिक्स के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।